सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जितनी सुनवाई हुई, लगभग 15 से 20 मिनट तक, 20 मिनट की पूरी सुनवाई मैंने आप लोगों के समक्ष इसी चैनल के माध्यम से रख दिया था और कई चीज़ों को आप क्लियर कर चुके हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ट्विस्ट आया है, उस ट्विस्ट से भी आप लोग बिल्कुल अनजान नहीं हैं, बिल्कुल उसके प्रति आप संजीदा हैं। आपने देखा कि हाँ, लोकस जो सेशन लाभ का था उसके कारण से होल स्टे को नहीं किया माननीय न्यायाधीश महोदय ने, सिर्फ और सिर्फ अगली डेट के लिए प्रक्रिया रोकने के लिए सरकार से कहा है। और जब सरकार का जवाब दावा आ जाएगा, यदि सरकार से संतुष्ट रही तो स्टेट को जो अगली डेट के लिए सिर्फ प्रक्रिया रोकने के लिए हुआ है, उसको चंचूल महोदय हटा देंगे और पुनः प्रक्रिया सरकार चाहेगी तो शुरू हो पाएगा। लेकिन उसके पहले हमें कई चीज़ों पर लड़ना है और लड़ने के साथ साथ अपना ग्रीवांस जागृत करना है, क्योंकि यहाँ पे चयनितों ने तो बताया, अचयनितों की बात अभी नहीं सुनी गई है। क्योंकि हम भी लाइन में लगे हुए हैं। यदि इस तरीके से डबल ओवरलैपिंग हो जाता है और डबल आरक्षण का लाभ प्राप्त हो जाता है, तो जो हम लोग 0.1, 0.2, 0.5 और 1 नंबर से चुके हुए हैं, इन सभी को नौकरी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें हर एक प्रकार के विधिक अस्त्रों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 9 तारीख को क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से कोर्ट आगे चलेगी। अक्षरशः वही बातें सत्य साबित हुई हैं और आपने देखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मेरे द्वारा कहा जाता है, उन सभी बातों को अंततः सत्यता ही मिलती है और सत्यता का प्रमाण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक मिला है। और इसी के आधार पर, इसी विधि के आधार पर अब मैं ओवरलैप में फ्रंट टू फ्रंट माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ूंगा और सर्वोच्च न्यायालय में जो भी स्थितियां कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन स्थितियों को सही ढंग से जागृत करवा के आगे बढ़ने की मेरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि डबल आरक्षण मामले में सही से पैरवी नहीं हुई अचयनितों की तरफ से, तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में अंततः जो है सर्विस मैटर पर 99% समझौता होता है और अंत में जितने लोग कोर्ट में पिटिशनर रूप में होते हैं, उन्हें का ग्रीवांस जागृत करके उन्हें आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कोर्ट लाभ दे देती है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं, यदि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और आप किसी भी पूर्व की याचिका में जुड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्पेशल लीव पिटीशन में, स्पेशल लीव एप्लीकेशन के माध्यम से स्पेशल लीव पिटीशन में जुड़ सकते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन मतलब ही होता है विशेष अनुज्ञा याचिका, तो उसमें आप कभी भी जुड़ सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। 2011 के मैटर में, झारखंड के मैटर में या राजस्थान का एक छोटा मैटर आया था, या उत्तर प्रदेश का जो 12,460 का मैटर है, इन सभी मैटरों को मैं आप लोगों के समक्ष रखता यदि समय का अभाव ना होता तो। और इन सभी मैटरों पे पिटिशनर्स रूपी जो आदेश प्राप्त हुआ है, जो आदेश दिया गया है, उससे कई घर बस गए हैं। इसलिए मैं आप जितने भी अचयनित साथी हैं और चयनित साथी हैं, जिनका चयनित में जिनका लगता है कि लोकस ख़त्म हो सकता है या नौकरी जा सकती है, वे ज़रूर जुड़ जाएँ। और अचयनित के सभी साथी जिनका कोई भी कट ऑफ हो, कट ऑफ इज डजेंट मैटर, मैटर इज़ दैट यू आर एबल टू फाइल अ पिटिशन विथ अ पिटिशनर। तो एक पिटिशनर के रूप में अगर आपने फाइल किया है तब तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट बाद में जब समझौता कराती है तो सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स और सरकार के बीच कराती है। इसलिए आप लोग स्वतः स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही ढंग से जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ साथ आप अपने ग्रीवांस को भी तय कर लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेरे द्वारा नई पिटीशन शुक्रवार को डाली जाएगी और शुक्रवार बहुत दिन नहीं बचा है, इसलिए आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स और जो भी सहयोग राशि मेरे द्वारा निर्धारित की गई है उसे दे दीजिए।
जिससे मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने साथ पिटीशन में ले चलूँ और हर एक प्रकार से आप लोगों के लिए जो हितार्थ कार्य हैं उन कार्यों को कर सकूँ। हम अच्छे सीनियर्स के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और चीज़ें जो भी सही ढंग से चल रही हैं उसे सही ढंग से लेकर चलेंगे, और जो हमारे विपरीत कल बहस हुई थी उस बहस पे भी हम लोगों को नज़र से नज़र बनानी है और अपने सही विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सत्यता बताते हुए अपने लिए एक बड़ा आदेश प्राप्त करना है। क्योंकि यदि हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है तो उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है, उसमें समय देने का और श्रम देने का और आर्थिक रूप से अपने पैसे को खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता है। अंततः यदि लाभ नहीं प्राप्त होता है तो साथियों उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डबल आरक्षण में फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ। आपने देखा कि हमने एसएलपी डालने के बाद उसको रोक के रखा कि क्या सिचुएशन कब आ सकती है, और जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई हमने उसको क्योर कराया और क्योर करा के उसको बहस के लिए आगे बढ़ा दिया। तो हम ये नहीं है कि सिर्फ याची बन जाओ और जो है नौकरी पा जाओगे। मेरा स्पष्ट कहना है आप याची किससे बन रहे हो यह भी आप देख लेना, क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच में सिर्फ और सिर्फ पैसे की हीला हवाली हुई है। कहीं भी कोई भी अच्छा सीनियर नहीं खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ पीढ़ियों की बात है और बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा अगर डबल आरक्षण लागू हो गया। इसलिए यहाँ पर मैं स्पष्टता स्वतः आगे आके लड़ रहा हूँ, क्योंकि EWS केस में आपने देखा है कि हम हर एक प्रकार से हर एक चीज़ों को हर विधिक पहलुओं को रख के आगे बढ़े हैं, जिसमें सरकार को बराबर डांट पड़ रही है। सिर्फ अंतिम निर्णय आने की देरी है। उस देरी के बाद आप देखिएगा EWS केस चमकता हुआ सामने आएगा और विभिन्न साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को नौकरी रूपी वरदान का आदेश प्राप्त होगा। मैं यह बहुत ही विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ। इसी प्रकार डबल आरक्षण में अब मेरे द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उससे भी अधिकतम व्यक्तियों को लाभ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोग साथ बने रखें, धैर्य रखें और हर एक पल की जानकारी लेते रहें। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।